नमस्कार। आज की ज्योतिषीय श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब ग्रह स्पष्ट की बात करते हैं। ग्रह स्पष्ट करना क्यों जरूरी है? ग्रह स्पष्ट के बिना हम वर्ग कुंडलियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं और बिना वर्ग कुंडलियों के सहयोग के किसी भी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना संभव नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक ग्रहों का ग्रह स्पष्ट करेंगे। जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति जातक की क्या है, ग्रह स्पष्ट के द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि जातक के जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि के कितने अंश कला और विकला पर स्थित है। तो ग्रह स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देंगे। पंचांग में प्रत्येक दिन का सूर्योदय कालीन ग्रह स्पष्ट दिया रहता है। कुछ ग्रह मार्गी होते हैं, कुछ ग्रह समय समय पर वक्री होते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं, कुछ हमेशा वक्री रहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये कभी कभी वक्री होते हैं। वक्री मतलब जिस पथ पर ये चलते हैं उससे उल्टा चलते हुए भासित होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं विपरीत गति में, तो उनको हम वक्री बोलते हैं। कब वक्री होते हैं, किन परिस्थितियों में वक्री होते हैं, इसकी हम आगे की वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो हम एक दो उदाहरण देते हैं। जो पिछले वीडियोज में हमने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जातक का जन्म का जो हमने आंकड़ा निकाला था, उसी आंकड़े को लेकर आज हम ग्रह स्पष्ट करते हैं। सूर्य का ग्रह स्पष्ट सूर्योदय कालीन। आज का यदि ग्रह स्पष्ट हमको करना है तो हम अगले दिन का जो सूर्योदय कालीन ग्रह स्पष्ट है उसको हम नोट करेंगे। अगले दिन का ऐसे 7 राशि 15 अंश 12 कला 59 विकला पर है। 7 राशि का मतलब हुआ कि 7 राशि क्रॉस कर चुकी है। यह ग्रह जो है सो क्रॉस कर चुका है। 7 मतलब तुला राशि। तुला राशि क्रॉस करके वृश्चिक राशि में इसका संचरण हो रहा है। तो ये वृश्चिक राशि के 15 अंश 12 कला 59 विकला पर सूर्य है। और आज का सूर्योदय कालीन जो ग्रह है, सूर्य है, वो 7, 14, 11, 55 मतलब वृश्चिक राशि के 14 अंश 11 कला 55 विकला पर अवस्थित है। तो ये दोनों का अंतर यदि हम करेंगे तो 1 अंश 1 कला 4 विकला आता है। हम कला विकला में ही गति का निर्धारण करते हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 अंश को 60 कला में, 60 + 1 61 कला और 4 विकला। ये दैनिक गतिमान हो गया सूर्य का, मतलब प्रतिदिन 60 घटी में इसका चालन जो होगा 61 कला 4 विकला का होगा। अब एक दिन में यदि 61 कला 4 विकला का इसका चालन होता है तो हम आज का इष्टकाल जो है हमारा, सूर्योदय से लेकर के जन्म काल तक के समय को इष्टकाल कहते हैं, ये हम जान चुके हैं। इष्टकाल तक सूर्य इस गति से कितना संचरण किया, कितना आगे बढ़ा, उसका कैलकुलेशन हम त्रैराशिक विधि के द्वारा करेंगे। तो वो इष्टकाल तक 24 कला 58 विकला इसका संचरण होता है वृश्चिक राशि में। तो आज जो सूर्योदय के समय जो राशि अंश कला विकला था उसमें हम 24 कला 58 विकला हम जोड़ देंगे। तो अभी वर्तमान में जो सूर्य स्पष्ट है वह 7, 14, 36, 53 है। मतलब वृश्चिक राशि के 14 अंश 36 कला 53 विकला पर सूर्य अवस्थित है। यह सूर्य स्पष्ट हो गया। इस तरह से सभी मार्गी ग्रहों का हम सूर्य स्पष्ट कर लेंगे, चंद्रमा को छोड़कर। चंद्रमा में थोड़ा सा क्लिष्टता है, उसको अभी हम नीचे बताएंगे। अब वक्री ग्रह की बात लेते हैं। वक्री ग्रह जो उल्टा चलता है या उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है उसको, तो इस समय में जो हम मंगल ग्रह है वो वक्री है, जिस दिन का हम लिए हैं वो आंकड़ा।
तो मंगल वक्री ग्रह है, तो उसका हम आज जो है सूर्य स्पष्ट, देखिए मार्गी ग्रह में हम कल का सूर्य स्पष्ट, अगले दिन का सूर्य स्पष्ट लिए थे सुबह का सूर्योदय कालीन, और उसमें से आज का घटाए थे। लेकिन वक्री ग्रह में हम क्या करेंगे कि आज का सूर्योदय कालीन सूर्य स्पष्ट लेंगे और उसमें अगले दिन का सूर्य स्पष्ट जो सूर्योदय कालीन होगा हम उसको घटाएंगे। तो मंगल ग्रह जो है सो 1, 24, 50, 25 है आज का। एक मतलब मेष राशि बीत करके वृष राशि में संचरण कर रहा है मंगल। तो वृष राशि की 24 अंश 50 कला 25 विकला पर है, और कल का अगले दिन का सूर्योदय कालीन मंगल स्पष्ट है वृष राशि के 24 अंश 27 कला 45 विकला पर। तो दोनों दिन का अंतर हम करेंगे तो 22 कला 40 विकला आता है। वक्र गति मंगल की 22 कला 40 विकला होती है। अब 22 कला 40 विकला दैनिक गति हो गई इसकी, वक्र गति पीछे चल रही है। तो हम त्रैराशिक विधि से निकालेंगे कि यदि 60 घटी में मतलब एक दिन रात अहोरात्र में 22 कला 40 विकला चलती है, तो इष्टकाल तक, इष्टकाल जो हमारा था तब तक कितना चलेगा मंगल ग्रह, तो ये 9 कला 16 विकला तक वक्र गति में चलेगा। और उस 9 कला 16 विकला जो फल आया उसको हम आज के सूर्योदय कालीन मंगल स्पष्ट में घटा देंगे। तो आज का सूर्योदय कालीन स्पष्ट जो है सो 1, 24, 50, 25 है, उसमें 9, 16 घटाएंगे तो वृष राशि के 24 अंश 41 कला 9 विकला पर मंगल ग्रह अवस्थित है। ये मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह का हो गया। अब हम चंद्रमा का चंद्र स्पष्ट निकालना चाहेंगे, ग्रह स्पष्ट। देखिए नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण में भवोग काल जो है, भवोग काल मतलब नक्षत्र का पूरा भोग्य काल। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है जातक का, तो पूर्वा भाद्रपद में चंद्रमा जो है सो कितने समय में पूरा भोग करेगा, माने पूर्वा भाद्रपद का शुरू से लेकर के अंतिम तक की दूरी को कितने समय में वो व्यतीत करेगा, तो उसको हम भवभोग काल बोलते हैं, जिसको हम पिछली बार निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में कि 57 घटी 17 पल भवभोग काल आया है। अब उस भवभोग काल में हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो एक चरण को क्रॉस करने में उसको 14 घटी 19 पल 15 विपल आता है। एक नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो हम जिसका भवभोग निकाले उसका एक चरण क्रॉस करने में 14 घटी 19 पल 15 विपल आता है, उतनी दूरी तय करने में। और भयात जो है, भयात मतलब जन्म समय तक जो नक्षत्र का मान है, कितना नक्षत्र बीत चुका है, माने चंद्रमा उस नक्षत्र में कितना भ्रमण कर चुका है, उसका मान हम लोग 24 घटी 22 पल निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। और एक चरण का मान 14 घटी 19 पल है, इसका मतलब ये भयात से कम है। तो भयात से कम है इसका मतलब कि एक चरण क्रॉस करके और चंद्रमा दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। तो दूसरे चरण में 2 पल 45 विपल तक प्रवेश किया है, आगे चला है, मतलब बहुत माइनर आगे चला है, लेकिन पहला चरण क्रॉस कर गया है। इसलिए हम कहेंगे पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में चंद्रमा अवस्थित है जन्म के समय। तो हम जानते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो किस राशि के साथ अटैच है। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि कुंभ राशि में धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम 3 चरण आते हैं, 9 चरण। पूरा 9 चरण मिला करके कुंभ राशि का निर्माण होता है। तो इसमें धनिष्ठा का अंतिम 2 चरण 6 अंश 40 कला हो गया, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण आ गए तो 13 अंश 20 कला, एक नक्षत्र का 13 अंश 20 कला होता है। प्रत्येक चरण का भाग मान जो है सो 3 अंश 20 कला होता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 1 चरण क्रॉस कर गया है, तो ये 3 अंश 20 कला क्रॉस कर गया है। बाकी दूसरे चरण में प्रवेश किया है, तो दूसरा चरण में बहुत माइनर चला है, उसका कैलकुलेशन करने पर 2 विकला आता है। उसको हम निकाल लेंगे कि एक चरण जाने में
एक चरण पूरा मतलब 3 अंश 20 कला क्रॉस करने में 14 घटी 19 पल 15 विपल आता है इसका, तो वो 2 पल 45 विपल जो है सो उसमें उतने समय में कितना तक और भ्रमण करेगा वो हम त्रैरासिक विधि से निकाल लेंगे। वो 2 विकला आता है करीब। तो कुल जो है सो चंद्रमा का मान हो गया 10, 23, 20, 2। 10 मतलब ये मकर राशि पार करके कुंभ राशि में, 10 मकर राशि का साइन है, ये सब याद रखने की चीज़ है। तो मकर राशि क्रॉस करके कुंभ राशि में 23 अंश 20 कला 2 विकला पर चंद्रमा अवस्थित है। ये चंद्रमा का बहुत सिंपल मेथड हमने बताया है, और इसकी बहुत सारी विधियां हैं जो थोड़ा क्लिष्ट हैं, लेकिन ये सिंपल और ऑथेंटिक विषय है, इसलिए इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये ग्रह स्पष्ट करना हमने सीख लिया। अब हम अगले वीडियोज में भाव के बारे में जानेंगे, भाव क्या है और भावों के द्वारा क्या क्या हम जानते हैं। नमस्कार।